तो ये मैं आपको ये सब क्यों बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बार बार बोलते नहीं बैठता, दिस इज द टाइम। और ये सब्जेक्ट राइट फ्रॉम बिगिनिंग है, अभी से शुरू है, इसको कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं आपको अच्छा पहला चैप्टर पढ़ाया ना, आप बाकी के सब खुद भी कर सकते हैं। और याद रखो, गेट में 15 मार्क का आता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये कम से कम, कभी कभी तो 18 का आया, 15 ये और 30 आपके एप्टीट्यूड है, मैथ्स और एप्टीट्यूड। आधा सिलेबस तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट में कवर कर सकते हैं आप। कैसा गेट क्वालिफाई नहीं होते बोलो आप? आपका इंथुसियाज्म, आप काम करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ओके, सो पोरोसिटी क्लियर हुआ, वाइड्स रेशियो क्लियर हुआ, वाटर कंटेंट क्लियर हुआ। याद रखो, वाइड्स रेशियो 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन पोरोसिटी कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आपको मैं बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड वाइड्स रेशियो। We will find what is the relation between White's ratio and porosity. Means White's ratio is E, porosity is N. So how E and N are connected? What is the relationship between them? What is the relationship between them? How they are interconnected? See here, this is the figure, two-phase system I have taken here. It is whites, it is solids. It is whites, it is solids. Here also it is whites and it is solids. It is solids. Okay. ये फिगर फिलहाल देख लो या लिख लेते तो फटाक से 1 मिनट में बना लो आप। मैं जब भी डिराइवेशन और कर रहा हूं, आप लिख लो भी, जरा चुप बैठ के सुनो मत। याद रखो, ये भाषण प्रवचन नहीं है, नेताजी का भाषण नहीं है, या महाराज का कीर्तन नहीं है। आपको सुन के जाना है, फिर भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। सो प्लीज प्लीज, वट एवर द थिंग्स आई एम टीचिंग, एक पेपर पे आप रफ लिख लो, फिर आप बाद में अलग से बनो, क्योंकि आपको आइडिया आ जाता। इतने बच्चे आते, लास्ट सेशन में आते सब तुम लोग अटेंडेंस के लिए, सिर्फ अटेंडेंस पास होना, इतना ही है। मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम करीब करीब 70 में से 25 बच्चे जीटी में 70 में 70 स्कोर करें, और आज सबको पोरोसिटी का डेफिनेशन पूछा नहीं आता किसको। पास होना अलग चीज है, सब्जेक्ट को सीखना अलग है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आप सब्जेक्ट सीखो, इसको डीप लर्निंग बोलते हैं। पास होना, कोई पास है, मार्क्स स्कोर करो आप, वो सेकेंडरी है, सेकंड स्टेज आता। आप पहले सब्जेक्ट को सीखो तो मार्क्स अपने आप आ जाते आपके। और सपोज करो आप बगैर सब्जेक्ट को सीखे चुप, पास कैसा भी होते, पास भी होते, मार्क्स भी स्कोर होते, वो किसी काम को आने वाले नहीं है। ओके, shall we derive the relation between E and N? That is the relation between porosity and so now figure 1 shows, figure 1 shows a soil element in the terms of White's ratio E. If the volume of white is taken equal to 1, E is the volume of solids. इसको अच्छी तरह समझो, जरा समझना पड़ता है। By F is equal to 1, the total volume equal to 1. हाँ, तो यहां पर if the total volume of y is equal to E, फर्स्ट फिगर में, so what he has done is, this is the whites, this is solid, and he has taken volume of whites as E, volume of whites as E, and volume of solids as 1. So वैल्यू ऑफ सॉलिड्स 1 क्यों लिया? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में E डिफाइन करते समय 1 है, वी डी है, नीचे डब्ल्यू एस है ना, सॉलिड है, तो इसीलिए यहां पर क्या किया हो, तो यहां पर जरा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आपको, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो यहां पर क्या किया हो, वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स 1 करा, कब? वाइड्स रेशियो में। और जब पोरोसिटी ले रहा, टोटल वैल्यूम 1 ले रहा, क्योंकि यहां पर हम जो भी डिफाइन करें, इसको कंपेयरिंग करके डिफाइन करें, सॉलिड को रखिए। अगर से आप ये 1 लेंगे तो वाइड्स का वैल्यूम बनेगा अपने आप E, because E is equal to volume of whites by volume of solids. When volume of solids is 1, automatically volume of whites is E. तो इस तरह आपका फिगर बनेगा, this is E, total volume is 1, sorry, volume of solids is 1 and total volume is 1 plus E.
अब सॉइल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ n, दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी में क्या कर रहा, टोटल वैल्यूम 1 ले रहा। अब जब टोटल वैल्यूम 1 लेता तो ऑटोमेटिकली ये n हो जाता। अब डेफिनेशन देख के सोचो कैसा n होता। टोटल वैल्यूम अगर से आप 1 लेंगे, n इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ वाइड्स बाय 1 and volume of voids is equal to 1 into n, so automatically this becomes n. When total is n, volume of solids becomes 1 minus n. याद रखो, टोटल वैल्यूम 1 है, वैल्यूम ऑफ voids n है, वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स 1 माइनस n है। यहाँ टोटल वैल्यूम 1 प्लस e है, वैल्यूम ऑफ voids e है और वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स 1 है। तो ये दोनों फिगर आपको समझ में आए क्या? देखो ये दोनों आए, बात खत्म, आगे बिल्कुल इजी है। What we are doing, this is a very common question asked in the examination. Derive the relation between White's ratio and porosity. White's ratio and porosity. Please, if you have any doubts, you can ask here. फिगर पहले अच्छी तरह देखो, यहां पर क्या करा मैं, वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स को 1 लिया। जब वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स को आप 1 लेंगे, ऑटोमेटिकली वैल्यूम ऑफ वाइड्स आपका ई बनेगा। कैसा बनता, आप डेफिनेशन से देखो, इसका वैल्यूम ई है, इसका वैल्यूम 1 है, तो टोटल वैल्यूम 1 प्लस ई। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, टोटल वैल्यूम 1 ले रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूम ऑफ वाइड्स n बनता। अब जब वैल्यूम ऑफ वाइड्स n बनता, वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स 1 माइनस n बन जाता। इसके बारे में आप सोचो। ओके, सो आफ्टर नोइंग दिस वन, here we come. So what is the definition of porosity? n is equal to vv by v. दिख रहा है क्लियर आपको? n is equal to vv by v. अच्छी तरह केयरफुली देखो, मैं क्या करूंगा, अब इसको रेसिप्रोकल लूंगा। दिस बिकम्स 1 by n, ये बनेगा v by vv। समझ में आ रहा है आपको? इनका रेसिप्रोकल ये बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल v by vv। दिस इज द टोटल वैल्यूम। रिमेंबर, टोटल वैल्यूम इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स। देखिए सॉलिड और वाइड्स मिलके टोटल वैल्यूम बनता, वैल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, vv by vv प्लस vs by vv। अच्छा, vv by vv क्या होता, गेट कैंसिल्स 1, एंड vs by vv क्या हो जाता, देखो vs by vv, vv by vs is e, therefore vs by vv is 1 by e, therefore 1 by n is equal to 1 plus 1 by e, and if you take LCM here, e 1 plus e, or 1 by n is equal to 1 plus e divided by e, or n is equal to e divided by 1 plus e. This is the derivation. This is the formula, very, very, very important formula. When White's ratio is given to you, you can find the porosity by formula n is equal to e divided by 1 plus e. n is equal to e divided by 1 plus e. n is equal to e divided by 1 plus e. Yes, any doubt, please? If you have any doubt, you can ask here itself. So this is the relation. This is the relation between n is equal to e divided by 1 plus e. Similarly, अब मैं क्या करता हूं, देखो 1 by e is equal to 1 by e, देखिए यहां पर है 1 by e is equal to 1 by e is equal to, यहां से ही लिख सकता हूं ना, मैं इस स्टेप से लिख सकता हूं 1 by e is equal to 1 by n minus 1, और 1 by e is equal to LCM ले लो 1 minus n by n, और उल्टा करो e is equal to n divided by 1 minus n। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, वो n is equal to e upon 1 plus e, e is equal to n upon 1 minus n। तो आज के इतने फॉर्मूले याद रखो आप, बहुत बहुत है, इतना ज्यादा आप इतना जो पढ़े इतना इजी नहीं है, इसको डीप में जाना, आप सोचना इसके बारे में, इतने सारे डेरिवेशन देखो। टुडे इटसेल्फ आई विल शेयर द दिस PPTs with you in the group also, as well as in the teaching diary also, in the teaching diary also, in the teaching diary also. Please, this is the relation between White's ratio and porosity. When White's ratio is given, porosity can be found by n is equal to e upon 1 plus e. Whereas when this n is given, e can be found by n upon 1 minus n.
So what is water content or moisture content? What is White's ratio? What is porosity? What is the relation between porosity and White's ratio? This is the thing you should learn perfectly. Of course, first topic is also very important, but that is easy. It's totally theory. उतना सोचने की जरूरत नहीं है उसको. Along with this, if you study origin of soils, आपका गेट का सिलेबस खत्म होगा. तो आप इतना आज का आज ही पढ़ लो, आज का आज ही आप पढ़ लो, खत्म होगा, गेट का प्रिपरेशन होगा. गेट के लिए और एक्स्ट्रा क्या करने का रहता, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखो, फिर करो, फिर टेस्ट सीरीज कर लो, जितना हो सके उतना करो. और आपको याद रखो, किसी भी हालत में इस वक्त गेट क्वालिफाई करना है, ये मान के चलो. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्लियर. एटलीस्ट मैं 15-20 बच्चों को तो देखना चाहता हूं गेट क्वालिफाइड. तो प्लीज, दिस इज द थिंग. टुडे आई विल स्टॉप हियर इटसेल्फ. So I hope each and everything is clear. So कुछ डाउट है तो पूछो या चैट बॉक्स में, और you can write no sir everything is okay. समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो I will change my speed. स्पीड मेरे को अभी भी स्लो जाना है थोड़ा, मैं और इतना स्लो आगे नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सिलेबस है. लेकिन आपको बेसिक ही नहीं आ रहा, मैं चुप जल्दी जल्दी पोरोसिटी दिस मच और ऐसा करके आगे गया तो नहीं चलता. मुझे पहला चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाना है. एक बार ये चैप्टर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे सर, रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी आणि वॉइड रेशो परत एकदा सांगायचं. पुन्हा सांगू? हां, कळालं नाही काय? ते VV प्लस VS कसं आलं ते हे कसं आलं माहिती का तुम्ही? इथं बघा, हे टोटल व्हॅल्यूम आहे. टोटल व्हॅल्यूम इज इक्वल टू, आता टू फेज सिस्टम मध्ये काय काय राहणार तुम्हाला, वाईड्स राहणार, सॉलिड राहणार, हो ना. टोटल व्हॅल्यूम V इज इक्वल टू व्हॅल्यूम ऑफ वाईड्स प्लस व्हॅल्यूम ऑफ सॉलिड्स. आता टोटल कॉलेजचे मुलं म्हणजे काय, सिव्हिलचे प्लस इलेक्ट्रिकलचे प्लस मेकॅनिकलचे प्लस कॉम्प्युटरचे प्लस इलेक्ट्रॉनिक्सचे घेतात ना तुम्ही. तसं टोटल व्हॅल्यू म्हणजे इथं राहणार काय, वाईड्स आणि सॉलिड. व्हॅल्यूम ऑफ वाईड प्लस व्हॅल्यूम ऑफ सॉलिड. देन यू डिवाइड VV by VV plus VS by VV. VV get cancels 1 and this is the reciprocal of definition of White's ratio 1 by E. So 1 by N is equal to 1 plus 1 by E आपको मिलता. इसको आप सिंप्लीफाई करो, you will get this one. Please go through it. When I share the slide with you, you go through it. फिर भी नहीं समझ में आया तो अगले क्लास में मैं फिर रिपीट करता हूँ. You need not worry about. We will take extra classes, but fundamentally हम लोग डिटेल में अच्छा पढ़ेंगे. आपको कुछ डाउट है तो, इसके बाद भी आपको डाउट है तो अब तो हालात इतने खराब नहीं है. आप कभी कभी नजदीक है कहीं, अब बहुत दूर है मानसी के जैसे तो आ ही नहीं सकते. जो नजदीक है 10, 15, 20 किलोमीटर के अंदर आप विजिट दीजिए, आइए, अपने डाउट जमा कीजिए, आप फोन करके मेरे को पूछो, कर लो, लेकिन स्टडी करो आप साइमल्टेनियस. आप मैथ्स, एप्टीट्यूड और जीटी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो ये 3 सब्जेक्ट को, और तीनों सब्जेक्ट में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू इन FM एंड SOM आल्सो, सर्वेइंग आल्सो, मैकेनिक्स आल्सो, बट ये तो मेरे सब्जेक्ट है. तो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर गेट. यू पास और फेल दैट डजंट मैटर, व्हाट यू लर्न इज मैटर. आप यूनिवर्सिटी एग्जाम का छोड़ो, यूनिवर्सिटी एग्जाम इतना बड़ा काम नहीं है, पास आप 100% होने वाले. आप तो ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में होते तो इसमें होना कौन सी बड़ी बात है. ओके, सो थिंग्स आर क्लियर नाउ. Shall I stop it here? I will take the attendance now. फिर भी कुछ डाउट है तो पूछो. ये स्लाइड्स आज मैं शेयर करता हूँ, इसको आप अच्छी तरह से देख लो. उसके बाद why we take reciprocal 1 by N तसंच गेलो असतो खाली तर. कुठं कुठं बेटा, where it is डेरिव्हेशन करताना सेकंड, हाँ डेरिवेशन करताना why we have taken reciprocal, you want to ask 1 by N. हाँ, this is no. So why we are taken reciprocal means I want to bring the V on the numerator. तू मैथमेटिक्सचा बेसिक प्रॉपर्टी बघ, A plus B by C आहे ना, A by C plus B by C लिहू शकतीस, पण A डिवाइड बाय B plus C ला A by B plus A plus A by C लिहू शकतीस काय, लिहू शकनास. मी V वर घेतलं तर काय होणार, इथं ती VV plus VS मी लिहू शकतो, लिहून मी वेगळं वेगळं करू शकतो, याला म्हणून असं घेतलं. ओके, Yes sir, got it. हाँ, इसको मैं याला मी खाली केलं ना बेटा, मी खाली V ला V plus VS लिहून तर ते युजच होईना मला. मॅथमॅटिकल प्रॉपर्टी आय कॅनॉट यूज. पुन्हा मी न्यूमरेटरला आणणारच आहे पुढे, पण ते तसं करून आणणार आहे. तर तुम्ही इथं आठवण ठेवा, N is equal to E upon 1 plus E and E is equal to N upon 1 minus N. 1 minus N. तो जितने फॉर्मूले, इतनी चीजें अच्छी तरह याद रखो.
So I will take now attendance. Even if you have any doubts, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते, कभी भी कुछ भी पूछ सकते. I am always there to help you. Always there. Okay. Now I will stop recording because